अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन। वेलकम टू एक रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन। जी हाँ, अ चाइनीज डिश। आई हैव नेवर मेट अ पर्सन हु डजंट लाइक चाइनीज फूड। हैव यू? आई डोंट थिंक सो। तो चले बनाते हैं चिकन चाउमीन। तो अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं चिकन पे सॉल्ट एंड पेपर लगाने से। मैं सॉल्ट एंड पेपर लगाने का इसलिए कह रही हूँ, मैरिनेशन नहीं कह रही, क्योंकि वी डोंट नीड मैरिनेशन। सी, दिस इज द पार्ट आई लाइक। यू जस्ट स्टार्ट कुकिंग राइट अवे, यू डोंट हैव टू वेट। सो सॉल्ट पेपर डाल रही हूँ, लाइक अबाउट 1 टीस्पून, और दिस इज इट। इसमें 1.5 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डालूंगी। अच्छा, चिकन बाय द वे, यहाँ पे आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट चिकन। चिकन जो है वो बोनलेस थाइज हैं और उसके स्मॉल पीसेस कटे हुए हैं और 1.5 पाउंड है। और यहाँ पे कॉर्न स्टार्च लगा रही हूँ। मैंने नोट किया है कि कॉर्न स्टार्च लगाने से हमारा जो है चिकन वो सॉफ्टर होता है। वैसे ही चिकन थाइज हैं और ऊपर से हम जब कॉर्न स्टार्च लगाएंगे इस पे, तो आप सोच लें कि सॉफ्टर ही सॉफ्टर हो जाएगा। तो ये हो गया और अब इसको करते हैं मिक्स। तो ये देखें, दैट्स इट, ये डन। इसको रखते हैं साइड पे और अपनी सॉस बनाते हैं। बनाने लगे हैं अपनी सॉस। तो सबसे पहले अपने सॉस पैन में मैं डालने लगी हूँ 1 कप वाटर, 1 कप सोया सॉस, 1 कप ग्रीन अनियन रफली चॉप्ड, 2 टेबलस्पून फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 3 टेबलस्पून राइस विनेगर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, half a cup brown onion. What? Brown onion, 1 tablespoon sriracha, 2 tablespoon sesame oil, and that's it. और अब इसमें ज़रा से black pepper डाल दें and you got yourself a delicious चाउमीन sauce. और अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और जब बॉयल आ जाएगा ना इसमें, तो फिर इसको 2-3 मिनट के लिए सिमर करेंगे ताकि सारे ये ग्रीन अनियन और जिंजर और गार्लिक सब का फ्लेवर जो है वो सॉस में अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाए। तो ये सारी वेजिटेबल हम अपने चाउमीन में यूज़ करेंगे। और तो चलते हैं सॉस की तरफ। ये देखें, हमारी सॉस सिमर हो रही है लो, वेरी लो टेम्परेचर पर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट इस तरह सिमर करना है। और फिर उसके बाद हम इसमें अपना कॉर्न स्टार्च से स्लरी बनाएंगे और वो डालेंगे टू थिकन द सॉस। वेजिटेबल को स्टर फ्राई करते हैं और अपने पैन में डालते हैं ज़रा सा सेसमी ऑयल, लाइक 1 टीस्पून। ओके, ज़्यादा नहीं डालना है हमने। और सबसे पहले हम डाल रहे हैं मशरूम।
सारा ऑयल हमारा मशरूम ने सोक कर लिया, जो 1 टीस्पून हमने डाला था ना, बट दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ताकि अपने बाकी वेजिटेबल डालें और अपने रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल डालेंगे। और देखें यहाँ पे हमारी सॉस हम स्लरी डालने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप पानी है और 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ, ठीक है ना। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हियर वी गो, हमारी स्लरी जा रही है। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो एंड में हम इसका सॉल्ट और जो भी हमने चखना है, मिर्चें वगैरह हमारे टेस्ट के मुताबिक, अगर सही है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। और हमारी वेजिटेबल भी डन है। अब हम इसको निकालते हैं और अपने इसी पैन में चिकन को स्टर फ्राई करते हैं। तो हमारा ये पैन स्टिल हॉट है, जो अभी हमने वेजिटेबल फ्राई किया था ना। अब जो है मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए हमारी चिकन गई पैन में, और चूँकि हमने इसको स्टर फ्राई करना है तो फ़ौरन से इसको हमने चलाना है। तो ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमारी चिकन को स्टर फ्राई होते हुए। और ये देखें कॉर्न स्टार्च की वजह से कितनी शाइनी है हमारी ये चिकन ना। तो अब ये हमारी चिकन रेडी है, इसको निकालते हैं और अपने इसी पैन में नूडल स्टर फ्राई करते हैं। ये देखें ये हमारे चाउमीन नूडल्स हैं जो कि फ्रेश हैं। तो यहाँ पे ये 2 पाउंड है, और लेकिन आप यकीन करें कि 2 पाउंड नूडल्स हमारे घर के लिए तो इनफ नहीं है, तो मैं 4 पाउंड नूडल्स यूज़ कर रही हूँ। हियर वी गो। और अब इस नूडल में ना थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून जो है वाटर डाल रही हूँ ताकि वो अलग अलग हो जाए। ये देखें जनाब, थोड़ी सी मार कुटाई के बाद नूडल्स जो है अलग अलग हो गए। आई एम जस्ट किडिंग, कोई मार कुटाई नहीं हुई है यहाँ पर। तो चलें जनाब, अपने वेजिटेबल ऐड करते हैं इसमें, और अब अपनी सॉस जा रही है और फिर सबको डाल के एक साथ मिलाऊंगी। थोड़ी सी सॉस मैं बचाऊंगी जो कि मैं ऊपर से, और अब इस पे ग्रीन अनियन डाल रहे हैं। और ये देखें अब इसकी हम करते हैं प्लेटिंग और आपसे मिलते हैं सर्विस स्टेशन पे। ये देखें हमारे चिकन चाउमीन इज़ रेडी। और मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ा सा सॉस मैं बचा के रखती हूँ हमेशा, के ऊपर से ड्रिजल करते हैं, क्योंकि कभी कभी पड़े नूडल्स जो हैं वो सारा सोक कर लेते हैं ना। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जब आप सर्व करने लगे तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर से ड्रिजल कर दें। और इसके अलावा थोड़ा सा गार्निशिंग हमारी ग्रीन अनियन की होनी चाहिए। दैट्स इट। और अब हम ट्राई करते हैं। तो जनाब बनाते हैं अपने लिए एक बाइट विद नूडल्स एंड मशरूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आ गया। हमारी जो चिकन है वो बहुत ही सॉफ्ट है और फुल ऑफ फ्लेवर है, क्योंकि सॉस जो उसके अंदर सारी लपटी हुई है ना, एवरीथिंग को कोट किया हुआ है, और सॉस का ही तो सारा कमाल है। आफ्टर द नूडल्स आई थिंक सॉस का ही कमाल है। ये डिश बहुत ही फॉरगिविंग है और बहुत ही रिवॉर्डिंग है। फॉरगिविंग इन अ सेंस कि आप इसमें कुछ ना डालें, सिर्फ चिकन डालें, नूडल्स डालें और ग्रीन अनियन मस्ट। कोई वेजिटेबल और ना डालें तो भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर वेजिटेबल डाल देंगे तो ऑफ कोर्स वो तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है ना, वो हो जाएगी। तो क्या कहूँ, जी हाँ यही कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में बताएं, उनको भी बताएं भाई कि जस्ट ट्राई दिस रेसिपी, ओके, आई एम श्योर यू विल। इसके अलावा आपको कोई फरमाइश करनी है, बनाना है कोई चीज़ मुझसे, तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कहें। याद रखें, आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।